बड़ी खबर का रुख करते और आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला हुआ है। अपने आप में ये घटना सभी को चौंकाने वाली घटना है और आपको बता दें कि उनको गोली मारी गई है। गोली शिंजो आबे के सीने में लगी है। उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल आबे की हालत गंभीर बनी हुई है क्योंकि उनका काफी खून निकल गया था। शिंजो आबे पर यह हमला नारा शहर में हुआ, तब वो भाषण दे रहे थे। अचानक से आबे नीचे गिर गए। उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। शिंजो आबे के अचानक ऐसे गिरने से वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गोली चलने जैसी कुछ आवाज भी सुनी थी। फिलहाल एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा भी पड़ा, तो वहीं ये बात भी सामने आ रही है। शिंजो आबे ने साल 2020 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ऐसा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के चलते किया था। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त हैं। कई मौकों पर पीएम मोदी और शिंजो आबे एक दूसरे को याद कर चुके हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, ये वो घटना जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि ये जो गोली चली है ये किसी ऐसे देश में नहीं चली है जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। चाहे हम बात कर ले अमेरिका की, अन्य किसी देश की, ये जापान में चली और पूर्व पीएम पर चली है। बिल्कुल, जापान में इस तरह की स्थिति हुई, जैसा आपने सब बताया कि शिंजो आबे को गोली मार दी है जब वो स्पीच दे रहे थे और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहां पर तमाम तरह के उपचार भी चल रहे हैं और वो कोलैप्स हो गए थे। कैंपेन कर रहे थे, वो नारा एक सिटी है, वहां पर कैंपेन करने के दौरान उनको गोली लगी और गोली लगने ठीक बाद पूरा ब्लीडिंग होने के पहले तो ब्लीडिंग हो रही थी और उनको ले जाया गया। आपको बता दें कि आबे शिंजो जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और वेस्टर्न जापान का वो इलाका था जहां पर जब वो अपना कैंपेनिंग करने पहुंचे तो उस भीड़ में से एक गोली की आवाज आई, उनको गोली लगी और अभी उनको अटैक भी आया और उसके बाद उनको ले जाया गया। डॉक्टर अभी कह रहे हैं कि पूरी जांच के बाद ही बुलेटिन जो है रिलीज किया जाएगा। तमाम लोकल मीडिया जो वहाँ की है, ये एक लोकल फायर डिपार्टमेंट का मानना है कि फॉर्मर मिनिस्टर उनको कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी आया है और ये भी माना जा रहा है कि पुलिस ने ये कहा है कि एक आदमी को जहाँ पे मर्डर के अटेम्प्ट में अरेस्ट भी कर लिया गया है जो संदिग्ध है और उससे पूछताछ भी जारी है। और जापान के पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर गोली लगी है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि जापान में इस तरह की ना घटनाएं और इतने इस लेवल पर कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी जाए, इसके पीछे का षड्यंत्र, ये तमाम चीजों पर अब पुलिस पूरी तरीके से जो है जांच पड़ताल करेगी। और इस बीच में लगातार ट्विटर पे भी अब ये बात और लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी इस तरह का क्या वजह रही, क्यों रही, लेकिन अगर इसको एनालिटिकल तरीके से समझें तो जिस समय वो कैंपेन कर रहे हैं उसी समय गोली लगना और वो उस सियासत, वो एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और किस तरह की उनकी लोकप्रियता है ये भी देश में सबको पता है। ऐसे में उस समय उनको गोली लगना ये पॉलिटिकल जो भावना है उससे संबंधित कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन सवाल फिर है कि जापान में इस तरह की चीजें नहीं होती और अगर जापान जैसे देश में भी जहाँ पे वहां पर भी ऐसी चीजें होने लगेंगी तो एक ये जो सिनेरियो है ना सिर्फ किसी एक कंट्री का, लेकिन अगर हर एक जगह इस तरह से चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने अभी तक पूरी तरीके से इस पर कोई खुलासा नहीं किया है। फिलहाल अब ये सब बिल्कुल अदिति, देखिए, मामले का खुलासा होना तो अभी बाकी है कि कौन कौन वो हमलावर रहे, क्या पीछे इसके साजिश रही, पर इस तरीके से उन पर गोली चलना और जो घटना यहाँ पर सामने आई है उनके सीने पर गोली चली है, तो ऐसे में ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है किसी ने पास से ही उन पर निशाना लगाया है, कोई ज्यादा दूरी नहीं रही होगी। जाहिर तौर पर सिक्योरिटी ब्रीच भी सामने आएगा कि सिक्योरिटी में भी लैप्स हुआ है, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कैंपेन करने गए हैं और जब सीने पे गोली लगी है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं लगी होगी और सिक्योरिटी का भी यहाँ पर ब्रीच माना जा सकता है। इस पे हर एंगल से जांच पड़ताल देखनी होगी और इंतजार करना होगा कि वहाँ की पुलिस किस निष्कर्ष पे पहुंचती है और उससे रिलेटेड क्या चीजें सामने निकल कर आती है।
बिल्कुल अदिति, अगर हम बात करें शिंजो आबे की, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन उनके भारत के साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वो अच्छे दोस्त थे, और साथ ही एक ऐसे राष्ट्र में ये घटना हुई है जो भारत का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। बिल्कुल, भारत खास तौर पर ये तो कहा ही जाता है कि पिछले कुछ समय में जापान के साथ वैसे भी भारत की जो सभ्यता के रिलेशन भी हैं वो बहुत पुराने कल्चर के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से बहुत पुराने माने जाते हैं। अगर हम बौद्ध की ओर की बात करें, अगर उस तरफ इशारा करें, तो हम कल्चर भी उस मामले में, अपनी सोच भी उस मामले में शेयर करते हैं। पर जापान के साथ जो आबे के जो कार्यकाल के दौरान भी, इस समय भी प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे संबंध माने जाते थे। वो देश में भी आए थे, और उस समय भी जो जिस तरीके से भारत की एक अपनी आवभगत की पहचान है, वो भी तमाम चीजें पूरी हुई थी। ऐसे में जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री की तरफ से तो रिएक्शन आएगा ही, लेकिन इसके पीछे क्या मोटिव रहा है, क्यों हुआ है, ये तमाम चीजें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन भारत और जापान के रिलेशन बहुत लंबे समय से अच्छे रहे हैं, और न सिर्फ बायलैटरल भी, बिजनेस के भी और कल्चर एक्सचेंज के भी रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री और उनकी कुछ तस्वीरें भी नेट पर अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं कि किस तरीके से जब वो मिले तो क्या उनके बीच का भाव था, उनके संबंध से, वो उन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल अदिति, और देखिए शिंजो आबे कि अगर व्यक्तित्व की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व उनका था। एक से ज़्यादा बार वो प्रधानमंत्री भी रहे, और साथ ही जब उन्होंने लास्ट टाइम इस्तीफा दिया तो वो भी स्वास्थ्य कारणों से दिया था, उन्हें पद से हटाया नहीं गया था। बिल्कुल, ये पहले भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो स्वास्थ्य कारणों से दिया गया था। उसके बाद अब वो सिटी ऑफ नारा में कैंपेन भी कर रहे थे, और पहले भी हेल्थ इश्यूज थे, इसके बाद उन्होंने कई लंबे समय आराम भी किया था। तो ये समझना होगा कि वापस वो कैंपेन करने उतरे, इसके कोई कारण रहा होगा। क्या कोई ऐसा था कि नहीं चाहते थे कि वो वापस अब इस पॉलिटिकल कैंपेन में उतरे, या इसके पीछे क्या वजह थी, और वो ऑलरेडी किसी तबीयत खराब थी, कोई वाइटल साइन? बिल्कुल अदिति, अब देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत का क्या रिएक्शन रहता है इस पूरी घटना पर, किस तरीके का रुख रहता है, और साथ ही इस पूरे मामले के पटाक्षेप में क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन यही चाहेंगे कि इस पूरी घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेल्योर यहाँ पर हुआ है। आज सुबह बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि शिंजो आबे जैसे कद्दावर नेता को, जो कि जापान में नहीं दुनिया में गने जाते थे, उनको 2 गोली मारी गई, जबकि वो नारा शहर में एक भाषण दे रहे थे। ये जापान विरोधी ताकतों का, और अगर आप कहें तो ये उन ताकतों का काम लगता है जो कि नहीं चाहते कि अमन और शांति की बात इन दुनिया में हो। अगर आप देखें तो ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, 6 से 7 और 2012 से 20, और इनके प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हमारे देश ने बहुत ज्यादा जापान और भारत के संबंधों में परस्पर तरक्की करी। चाहे सिविल न्यूक्लियर पैक्ट 2016 का हो, या हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ हमारे हर कदम का साथ देना हो, या बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाना हो, वो सब इनके ही प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हुआ। और इसीलिए इनको हमारे राष्ट्र ने पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड के साथ 2021 में सम्मानित किया। असल में इनके जो कारण है वो ये है गोली लगने का, जहां तक मैं सोचता हूं कि इन्होंने जापान की बहुत सारी राजनीतिक, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी में बदलाव किया अपने समय में। पहली बार जापान में डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया, जो लोगों को पसंद नहीं आया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इनके समय में जापान के सैनिक बाहर निकले, जो कि कहीं और किसी देश में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे गए। और इसी तरह इन्होंने चाइना की जम के मुखालफत की, और ऐसे ऐसे मंचों पर साथ आए हिंदुस्तान के और बाकी अमेरिका के और ताकतवर देशों के, जो कि चाइना की मुखालफत
उसके बढ़ते हुए कदमों की। बिल्कुल अनुपम जी, देखिए कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, पर इस वक्त एक सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सामने आई, एक बार उसके बारे में दर्शकों को बता दें। ये तस्वीर है जिसमें संदिग्ध आपको नजर आ रहा है। अब ये वही संदिग्ध जिसके हाथ में गन भी नजर आ रही है, और शायद इसी से हमला शिंजो आबे पर किया गया। अनुपम जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। और जिस तरीके से घटना सामने आई है, सीने पर 2 गोली लगी है, तो ऐसे में मान के चले बहुत नजदीक से निशाना लगाया गया। नजदीक से निशाना लगाया गया, और उसके अलावा बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जो कि जापान के अंदर ही भाषण दे रहा है, वहां सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक की हथियार लेकर इंसान एक जो कातिल है अंदर आता है और 2 गोलियां चलाता है। सवाल ये नहीं है कि उसको कितनी जल्दी पकड़ा गया, बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल क्यों हो गई कि वो बिल्कुल अनुपम जी, बहुत बड़ा फेल्योर है, और देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा किसकी लापरवाही सबसे ज्यादा निकलकर सामने आती है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, एक बहुत बड़ा नुकसान और एक बहुत बड़ी क्षति कहेंगे, क्योंकि इस तरीके से शिंजो आबे पर हमला होना और भीड़ के बीच में इस तरीके से हमला होना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे एक